हिमालय वाला 3 पन्ना छोड़ देते हैं। सबसे पहले लिखो लाहौर अधिवेशन। हिमालय वाला 3 पन्ना क्या छोड़ेगा? अब हिमालय का लगभग पाठ पढ़ लिया ना, रात बेसी, उसको बाद में करवा देंगे। लाहौर अधिवेशन, टॉपिक लिखो लाहौर अधिवेशन। अधिवेशन ब्रैकेट में लिखना 1929 वेशन 1929। यहाँ से पक्का क्वेश्चन रहेगा। हाँ, अधिवेशन मतलब कांग्रेस का अधिवेशन। देखो कांग्रेस का तो भी है। देखो दिसंबर 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में टॉपिक का नाम है लाहौर अधिवेशन, ब्रैकेट में लिखना 1929 और पॉइंट बना के लिखना है दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक लाहौर में हुई थी। बोलो तुम पढ़ो स्टेटमेंट, कहाँ तक लिखे स्टेटमेंट पढ़ो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक लाहौर में हुई थी। हो गया स्टेटमेंट पूरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक लाहौर में हुई थी। बोलो कहाँ छूटा तुम्हारा? आपको पढ़ के सुनाओ। दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक लाहौर में हुई थी। हो गया। इस बैठक में या इस अधिवेशन में एक ही बात है। इस बैठक या अधिवेशन में, इस बैठक या अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज को अंडरलाइन करना। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तथा कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना घोषित किया गया था। कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज प्राप्त करना घोषित किया गया था। मांग की गई तथा कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज प्राप्त करने स्टेटमेंट पढ़ो ना स्टेटमेंट अपने पता चले। स्वराज प्राप्त करना घोषित। हाँ वही है, लक्ष्य ऊपर में लिख दिया था ना। हाँ ठीक तो है। स्टेटमेंट घोषित किया गया था कि हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई तथा कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना घोषित किया गया था। हो गया। सही कर लो स्टेटमेंट। हो गया। पढ़ो तो क्या लिखा? नहीं, लास्ट वाला स्टेटमेंट घोषित किया गया था। था करो उसको। ठीक है।
आगे लिखो। पॉइंट बना के लिखो। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हाँ 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कब? 29 दिसंबर 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर 1929 तथा 31 दिसंबर 1929 है। 31 दिसंबर 1929 है। ठीक है, अभी लिखो ना तुम जो लिखवा रहे हैं। क्या लिखवा है? 31 दिसंबर 1929 तथा 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। निर्णय कैसे लिखेंगे? ऐसे पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, स्वराज शब्द का ही अर्थ हो गया था कि स्वतंत्रता हम लोगों को चाहिए, तो नाम क्या दिया उसका? पूर्ण स्वराज। क्या हुआ? 31 दिसंबर 1929 को घटना क्या हुआ? रावी नदी के तट पर झंडा फहराए। रावी नदी के तट पर कब? समय 12 बजे रात्रि, एकदम मध्य रात्रि को। इसका स्टेटमेंट पूरा हो गया सर? है इसका स्टेटमेंट पूरा हो गया? नीचे वाला स्टेटमेंट पूरा। हाँ हाँ वो चीज नहीं लिखना है सब। ठीक है, 12 बजे रात्रि। अभी हम नोट में लिखवाएंगे उस पॉइंट को। क्या हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे झंडा कौन फहराया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समय कब था? 12 बजे रात्रि, यानी मध्य रात्रि। ठीक है, झंडा फहरा दिया। किस चीज का? भारतीय स्वतंत्रता का, कि अब हम लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया कि अगला जो 26 जनवरी आएगा, 26 जनवरी का 1930, दिसंबर 1929 का बात है, दिसंबर के बाद जनवरी, तो 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। अगर क्वेश्चन आए इतिहास में कि पहला पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। तो निर्णय लिया गया कब? नवंबर में, दिसंबर में ये निर्णय लिया गया था। इस समय जब वहां बैठक हो रहा था, लाहौर अधिवेशन हो रहा था। कहानी समझ में आया? अब आगे लिखो, नोट करके लिखो कि रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने मध्य रात्रि में झंडा फहराया था। रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने मध्य रात्रि को झंडा फहराया था। रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने मध्य रात्रि को झंडा फहराया था। ब्रैकेट में डेट लिख देना। मध्य रात्रि को झंडा फहराया था। ब्रैकेट में क्या लिख देना? डेट। क्या तारीख का? 31 दिसंबर
12 बजे 1929 हो गया। अभी क्या बोल रहे थे इससे पहले सर, 1930 वाला? ये निर्णय लिया गया था कि जो दिसंबर 1929 में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी जो आने वाला है 1930 में, उसको हम लोग किस रूप में मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो लिखा दिया हमको। निर्णय लिया गया, लिखवा तो दिए थे ना। और अभी कहानी ये जो बोले ना, हाँ, ये 31 दिसंबर नदी के तट पर 1929 ठीक है। क्या तुमको कंफ्यूजन था कि तीसरे दिन का होता है क्या? पूर्ण पहला पूर्ण ओ डेट डेट वहाँ पर, हाँ तो ब्रैकेट में डेट तो लिख दो, एक बार तो लिखा ही चुके इस लाइन को। 31 दिसंबर 1929। हाँ, ब्रैकेट में खाली 31 दिसंबर 1929 लिख देती। हो गया, समझ में आया? तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पहला 26 जनवरी कान से सुनो तब दिमाग से जवाब दो भाई, मुंह से। पहला पूर्ण स्वराज दिवस भारत में कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930, इसी को बोलते हैं पूर्ण स्वराज दिवस। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी गया अधिवेशन, ऑप्शन डी लाहौर तो ऑप्शन दे दिए, तो बोलो ना जल्दी से लाहौर अधिवेशन। और ऑप्शन कौन सी खोज रहा है? ऑप्शन का वेट कर रही थी, जब लाहौर बोली दिए तो इनमें से क्या कहानी का क्वेश्चन क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो क्या आंसर देंगे? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। क्या घटना हुई? कई दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे नेहरू जी जाके झंडा फहरा दिए। कब? रात में, ठीक है, झंडा फहरा दिए। किस चीज का झंडा? कि हम अब स्वतंत्र होंगे, अब हम भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिए। ठीक, इतना हुआ क्लियर? ये दोनों डेट में कंफ्यूजन नहीं। लाहौर अधिवेशन में कंफ्यूजन। कल को क्वेश्चन आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। समझ में आया? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब जब ये लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उसी समय चर्चा चल रहा था कि अंग्रेज लोग हम लोगों को बात करने के लिए लंदन बुलाएगा। अंग्रेज लोग हम लोगों को बात करने के लिए लंदन बुलाएगा, यानी ये क्लियर हो गया था जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था। तब निमंत्रण सब लोगों को मिल चुका था कि भाई हैं, अंग्रेज सब कहाँ का था? अंग्रेज सब कहाँ का था? इंग्लैंड का था, ब्रिटेन का था। इसलिए तो अधिवेशन में पता था, सम्मेलन हाँ, सम्मेलन, इसलिए वो वहाँ बुलाता था। हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, तुम मेरे यहाँ आओ। हम राजा हैं तो तुम मेरे यहाँ आओ, हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। बड़े अधिकारी लोग तुम्हारे यहाँ, तो सिर्फ ये लोगों का कठपुतली सब यहाँ राज कर रहा था। मेन तो सत्ता वहाँ ब्रिटेन के राजा महाराजा के पास था। प्रधानमंत्री था उसमें मैकडोनाल्ड वहाँ का। क्लियर है? तो इस समय पता चल गया था कि गोलमेज सम्मेलन अगला साल कहाँ होगा? लंदन में होगा। यानी 1930 में गोलमेज सम्मेलन लंदन में होने वाला है। तो यही लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो नोट करके लिखो, लाहौर अधिवेशन में ही यह निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी।
सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। सही लिख रहे हैं। स्वराज का मतलब स्वतंत्रता ही था। चलाएगी हो गया। हाँ। भारत कब आजाद हुआ था? 47 को। लेकिन अगर पूछे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1900। इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भारत का 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। हालांकि हम लोग स्वतंत्र कब हुए थे? 1947 में। ठीक है, ये तो कहीं लिख लो इस पॉइंट को। 26 जनवरी पूर्ण स्वराज दिवस या प्रथम स्वतंत्रता दिवस, ये भी लिखो वहाँ पे। इसको पूर्ण स्वराज, अरे जहाँ ये लिखा है वहीं पे डैश देकर के लिख लो प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस। हो गया, लिख लिए? नहीं सर, अरे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, या फिर उसी को हम लोग बोल सकते हैं इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी। हाँ, हालांकि अब हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है। अब अभी हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्यों? क्योंकि उस दिन संविधान लागू किया गया था पूर्ण रूप से 1950 ईस्वी में। क्लियर? अब को भी कंफ्यूजन करना कि कुछ दिन एक बार क्वेश्चन उठा करके कब जो है भारत आजाद हुआ था, कहेगा 15 अगस्त 1947 को। तो ये बताओ कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1947। आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन में दोनों रहेगा। अब निर्णय लिया गया कि अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। तो अब अगला टॉपिक बनाओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नाम से ही पता चला कि हम पहले विनय किए थे, लेकिन हम हमारा बात नहीं माने, इसलिए आपकी बातों का, नियमों का हम अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा का स्पेलिंग कैसे होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम लिखाएंगे ना, तुम पॉइंट बनाओ। देखो, फरवरी 1930 ईस्वी में, फरवरी 1930 ईस्वी में, नहीं डेट नहीं देना है। फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम में कांग्रेस की विशेष बैठक में, कांग्रेस की एक विशेष बैठक में, कांग्रेस की एक विशेष बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का तथा उसकी बागडोर गांधी जी को देने का, तथा उसकी बागडोर, बागडोर मतलब नेतृत्व करना, नेतृत्व करता करने का, बागडोर तथा उसकी बागडोर गांधी जी को देने का, उसकी बागडोर गांधी जी को देने का निर्णय लिया गया था, निर्णय लिया गया था। हो गया। तथा उसकी बागडोर किसको दिया गया? गांधी जी को दिया गया। देखो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, अगला पॉइंट बना के लिखना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को
साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, ये 78 भी याद रखना है, अनुयायी मतलब उनके शिष्य या उनके बातों को मानने वाले, किसका सर? गांधी जी के 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी पैदल दांडी के लिए निकले। दांडी के लिए निकले, दांडी एक जगह है, दांडी के लिए निकले जहां वे 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। जहां वे 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे तथा सांकेतिक रूप से उन्होंने दांडी में नमक कानून को तोड़ा। सांकेतिक रूप से उन्होंने दांडी में नमक कानून को तोड़ा। जैसे मना, सांकेतिक रूप से उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। दांडी में नमक कानून को तोड़ा और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। जिस दिन कानून तोड़ा, कब? 6 अप्रैल 1930 को। उस दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि निकले तो वहां से थे 12 मार्च को। अब क्वेश्चन ये आया बीपीएससी में लास्ट ईयर कि जो दांडी यात्रा हुआ था वो कितने दिनों तक चला था। अब गिनती करो तो 26 दिन पूरता है, लेकिन चला था 24 दिन। हो सकता है 2 दिन किसी दिन रेस्ट लिए होंगे, नहीं चले होंगे, क्या कि लगातार चलना भी एक बड़ी बात है। तो नोट करके लिखना है, दांडी यात्रा कुल 24 दिनों तक चला था। दांडी यात्रा कुल 24 दिनों तक चला था। दांडी यात्रा कुल 24 दिनों तक चला था तथा लगभग 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की गई थी। लगभग 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की गई थी। मतलब साबरमती से दांडी पहुंचने में लगभग 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की गई थी। कितना किलोमीटर? कितना दिन? कै तारीख को शुरू हुआ? कै तारीख को पहुंचे दांडी? 4 अप्रैल 1900। ऐसे गिनती करेंगे तो होता है 26 दिन, लेकिन है चला 24 दिन। और यह क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। हाँ, इसलिए गलत हुआ था कि हम जोड़े 26। ठीक है, 24 हाँ था, क्यों नहीं रहेगा? ठीक है, तो वहां से आते ही तो पता चल गया कि भाई अब गलती करके आ गए। नेक्स्ट लिखो, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा को नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा के साथ तुलना की थी। नेपोलियन भी बहुत बड़े नेता थे। नेपोलियन के देश है क्या? यहाँ लिख दिया नेपोलियन। नेपोलियन देश है कि किसी का नाम है। तो नेपोलियन के अभी स्टेटमेंट पूरा हो गया? क्या स्टेटमेंट हुआ?
नेपोलियन के एल्बा से पेरिस, एल्बा जगह का नाम है, एल्बा से पेरिस, एल्बा से पेरिस यात्रा के साथ तुलना की थी, यात्रा के साथ तुलना की थी। मतलब नेपोलियन ने भी ऐसा एक यात्रा किया था। कहां से कहां? एल्बा से पेरिस। गांधी जी कहां से कहां? साबरमती से, उल्टा नहीं बोलना, साबरमती से गांधी। और नेपोलियन कहां से कहां? एल्बा से। एफिल टावर कहां है? पेरिस में है। एफिल टावर कहां है? पेरिस में। क्या लिखेगा? वो एस्थेटिक जी के बता दे रहे हैं तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने हाँ दांडी यात्रा को नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा के साथ तुलना की थी। तो नहीं समझ पा रहे हैं सर। कंपेयर किया था कि जैसा गांधी जी ने यात्रा किया उसी तरह से नेपोलियन ने भी किया था। नहीं सर, नेपोलियन जो जगह का नाम है, नहीं, आदमी का नाम है। नहीं, बाहर के थे, विदेश के थे। नेपोलियन जो थे एक नेता थे, ठीक है। इन्होंने भी एक यात्रा की थी। कैसा यात्रा? इसी तरह का यात्रा किया था। कहां से कहां? एल्बा से पेरिस। तो सुभाष चंद्र को इतिहास पता था, वो इतिहास पढ़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जो ये यात्रा की है पक्का उसी तरह की यात्रा की है जैसा कि नेपोलियन ने किया था। नहीं, एल्बा से पेरिस जा रहा था, फ्रांस का होगा ना जी। तो नेपोलियन नहीं होगा सर, नेपोलियन नहीं। हाँ, लेकिन नेपोलियन के यहाँ नेपोलियन के तो क्या हो गया उससे? नेपोलियन की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा को नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा के साथ तुलना की थी। ठीक तो है स्टेटमेंट। अब हो गया। अब जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ये पूरे देश में फैला, ये पूरे देश में तो लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैला, पूरे देश में फैला तथा तमिलनाडु में इस आंदोलन की तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व, तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व, तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी से बहुत बड़ा नाम है इसलिए सी डॉट लिखते हैं। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोंड आश्रम से, तिरुचेनगोंड आश्रम से, हाँ, तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली नहीं, तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम, तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम जगह का नाम है, वेदारण्यम तक यात्रा की थी। मतलब गांधी जी कहां से कहां? साबरमती से गांधी। और तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी कहां से कहां? तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली का वेदारण्यम तक। तो इस यात्रा का भी नाम नमक यात्रा हो गया क्योंकि नमक आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ जाकर के इन्होंने भी नमक कानून को तोड़ा। किन्होंने? सी राजगोपालाचारी ने।
भारत के स्वतंत्र भारत के नहीं, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन के बाद सबसे पहले कौन गवर्नर जनरल बना था? सी राजगोपालाचारी। स्टैटिक जीके में पढ़ना, वही सी राजगोपालाचारी है। तुम लोग नहीं पढ़ी होगी, तुम लोग बताएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहले तो सब अंग्रेज लोग गवर्नर जनरल बनता था, लेकिन जब माउंटबेटन गए तो सबसे पहले सी राजगोपालाचारी को बना करके गए थे, ठीक है। और उसके बाद तब राष्ट्रपति बनना शुरू हुआ। पहले काहे लिखेगा, जब लिखाना होगा लिखवा देंगे। जो चीज बोलते हैं उसको याद करो, लिखने के चक्कर में मत रहो, ठीक है। तो नेपोलियन की यात्रा थी कहां से कहां? एल्बा से पेरिस। गांधी जी की यात्रा कहां से कहां? साबरमती से दांडी। और सी राजगोपालाचारी की यात्रा कहां से कहां? तिरुचिरापल्ली का वेदारण्यम तक, ठीक है। तो 3 यात्रा बता दिए। अब आगे चलते हैं। तमिलनाडु में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अगर क्वेश्चन आए तो क्या बोलेंगे? सी राजगोपालाचारी। इसके अलावा भी और जगह हुआ। अगला पॉइंट बनाओ। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ये कोई एक राज्य नहीं था, लेकिन जब हम लोग इंडिया का नक्शा देखते हैं तो उत्तर ऊपर और पश्चिमी मतलब गुजरात वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है ना, उस एरिया में उसका नाम दिया उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। अवज्ञा का आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। पाकिस्तानी था उसमें पाकिस्तान बन गया था क्या 1930 में? नहीं सर, तो फिर खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे हैं। बाद में ना, अभी देखो उनका जन्म हुआ होगा उस एरिया में, तो उनको बोलता है कि वर्तमान के पाकिस्तान क्षेत्र में जन्म हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। अब खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में 2 क्वेश्चन आता है। सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी, हिंदी में सीमांत गांधी। और उनका दूसरा नाम क्या है खान अब्दुल गफ्फार खान का? खान अब्दुल गफ्फार खान का 2 नाम है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। और खान बाबा। इंडिया के हैं और कहाँ के हैं? अभी तक तो इंडिया इंडिया है। 1930-31 में इंडिया क्या है? इंडिया है। तो कहाँ के से क्या मतलब है? खान अब्दुल गफ्फार खान वह विदेशी नागरिक जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उन्हें जब स्वतंत्रता हो गई, पाकिस्तान जब अलग हो गया, अब हम लोग भारत और पाकिस्तान को अलग देश मानने लगे, तो वो विदेशी हो गए। लेकिन अभी 1930-31 में देश एक ही है, तो हम कहाँ यहाँ विदेशी लिखेंगे? सर तो इसको तो होता ना कि आजादी के बाद इसको अलग होने के बाद क्या होगा ना, जन्म उनका वहां हुआ था, तो अब लोग उसको इतिहास में क्या रखने लगा कि वर्तमान के पाकिस्तान क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था, तो नाम दे दिया प्रथम विदेशी। उसे क्या दिक्कत है? लेकिन उस समय जब वो थे तो ऐसा तो था नहीं, था क्या ऐसा? उत्तर पश्चिम का सीमा गुजरात और गुजरात हो गया, महाराष्ट्र एरिया हो गया, उसके और थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो वो वाला उत्तर सीमांत प्रांत बोलते थे उसको। तो क्या हो गया वहां पे घटना? वहां पे नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। अब इनके बारे में नोट करके लिखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान का नोट करके लिखो। खान अब्दुल गफ्फार खान का नोट करके लिखो। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है।
खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी ब्रैकेट में लिखिए सर फोन पे अभी। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर खान को ही फ्रंटियर गांधी ब्रैकेट में सीमांत गांधी, सीमांत सीमांत गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी ब्रैकेट में सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नहीं दिख रहा बोल। सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो 9 बज गया। अच्छा रिवाइज करते हैं। क्या घटनाएं हुई? लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ। अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या कहा? हम लोगों को अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। निर्णय लिया गया 26 जनवरी 1930 को हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, या उसको क्या बोले, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। कब? 26 जनवरी 1930 को। एक और निर्णय लिया गया कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे 12 बजे रात में हम झंडा, किस चीज का? भारतीय स्वतंत्रता का झंडा भी फहराया। 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस या प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया। और एक और निर्णय लिया गया कि गोलमेज सम्मेलन में हम लोग भाग नहीं लेंगे। क्लियर? गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। फिर क्या कहा कि हम लोग गोलमेज सम्मेलन में भाग तो नहीं लेंगे, हम लोग अब अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 11 सूत्री मांगों को इरविन के समक्ष गांधी जी ने रखा। 11 मांगों को उस समय के जो वायसराय थे भारत के, कौन? लॉर्ड इरविन, उनके सामने में रखा। और यंग इंडिया उसमें पत्रिका चलती थी, यंग इंडिया पत्रिका चलती थी, उसमें भी उसको छपवाया कि हम लोगों का ये मांग है, आप मान लीजिए। उसमें से एक ये था कि नमक जो है हम लोगों को बनाने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, जिसको इरविन ने अनसुना कर दिया, उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में पुनः एक बैठक होती है कांग्रेस की। ठीक है, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, और इसका नेतृत्व कौन करेंगे? गांधी जी करेंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल यात्रा करते हैं। लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यह यात्रा 24 दिन तक चलती है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। दांडी पहुंच करके गांधी जी सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ते हैं, और इस तरह से नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। जैसे ही शुरू होता है ये आंदोलन, साउथ में तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी कहाँ से कहाँ यात्रा कर देते हैं? तिरुचेंदगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली का वेदारण्यम आश्रम तक। ठीक है, फ्रंटियर गांधी जो सीमांत गांधी थे, ये किधर? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में नेतृत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, फ्रंटियर गांधी का ही दूसरा नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हीं को नाम बोलते हैं सीमांत गांधी। सीमांत मतलब सीमा का अंत है। उधर जो गुजरात वाला है भारत की सीमा का अंत है, तो सीमांत। इधर है गांधी जी, उधर है सीमांत गांधी। दोनों ने एक ही तरह का काम किया, दोनों ने एक ही तरह का काम किया, इसलिए उनको क्या नाम दिए? गांधी का उपाधि इनको किसको दिया होगा सर? गांधी तो आ गया सर गफ्फार। अरे इनको लोग कहने लगा, जैसे गांधी जी इस एरिया में कर रहे थे काम, वही काम सीमांत प्रांत में, उत्तर सीमा प्रांत में कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसलिए दोनों का तुलना करके नाम बोल दिया फ्रंटियर गांधी और या सीमांत गांधी। और गांधी जी तो गांधी जी हैं ही। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए साबरमती आश्रम से दांडी निकले थे, उस यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किस यात्रा के साथ की थी? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तक की थी। नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तक की थी। क्लियर हुआ? और कुछ छूटा? नहीं। चलो कल करेंगे। कुछ छूटा, कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है?
भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। पहला पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। दोनों बात एक ही है। नेहरू ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का जो झंडा है 12 बजे रात में कहाँ फहराया? रावी नदी के तट पर। कितने तारीख को? 31 दिसंबर 1900। क्लियर।